नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक ज्ञान का विषय चलेगा। पहले 6 अध्याय कर्म के ऊपर आधारित थे, बीच के 6 अध्याय भक्तिपूर्ण थे, भक्ति पर आधारित थे, और आखिर के जो 6 अध्याय जो 13 से 18 होंगे, ये इसमें ज्ञान प्रधान रहेगा। अब कोई प्रश्न ये कह सकता है कि जब भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं 12वें अध्याय तक, और 12वें अध्याय में तो विशेष रूप से ये बताया कि भक्ति ही सर्वोपरि है, यही मार्ग है मुझे प्राप्त करने का, तो अब भगवान वहीं पर भगवत गीता स्टॉप क्यों नहीं कर दिए? वाई ही हैड टू टेल अबाउट ज्ञान? और किसी विषय की चर्चा करने की तो आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। तो 12वें अध्याय में हमने डिस्कस किया था 12.7। इस श्लोक में हमने एक बड़ा ग्राफिक सा पिक्चर था जिसमें भगवान गरुड़ आसन पर सवार होके आए हुए थे और भक्त जो है भवसागर में तैर रहा था और भगवान उसे अपना हाथ देकर उठा रहे थे। तो 12.7 का जो वो श्लोक था, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहता है उसके लिए मैं खुद ही कर्णधार बनकर आता हूं और उसे मैं मार्गदर्शन करता हूं कि कैसे मुझे वापस प्राप्त कर सकता है वो। अब भगवान की प्राप्ति में 2 चीजें होती हैं। एक चीज भगवान से आसक्ति बढ़ाना, ये पहला चीज है जो पॉजिटिव है, जो करना है। और जो निषेध है, यानी कि विधि निषेध की बात की जाए तो विधि ये है कि भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना, जो कि ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि भक्ति की क्या क्रियाकलाप है, भक्ति में क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब जो निषेध है कि क्या नहीं करना चाहिए, या निषेध की बात करें तो निषेध का मतलब है कि हाउ टू क्रिएट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट टू द वर्ल्ड actually happens simultaneously, and till the time a person is internally detached from this world, it is very difficult to become fully attached to Krishna. इसीलिए भगवान अब ज्ञान की बात करना शुरू करते हैं, जिसके द्वारा, जिस दर्शन और जिस ज्ञान के द्वारा किसी प्रारंभिक भक्त के हृदय में इस भौतिक जगत से धीरे धीरे विरक्ति आने लगे। अब जहां हम विरक्ति की बात करते हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऑलरेडी हम ये भगवत गीता में कई बार डिस्कस कर चुके हैं और भगवान श्लोकों में कई जगह बोले हैं। जैसे 3:9 में बोले थे कि अगर कोई व्यक्ति आसक्ति रखा हुआ है विषयों के ऊपर मगर ऊपर से दिखा रहा है कि बड़ा वो अनासक्त है, तो वो मिथ्याचारी होता है। दूसरा, भगवान ने 6 चैप्टर में भी कहा था कि सन्यासी शब्द का अर्थ ही, संन्यास शब्द का अर्थ है कि विषय के प्रति आसक्ति छोड़ देना, चेंज ऑफ ड्रेस नहीं था। तो वेरेवर भगवत गीता टॉक्स अबाउट विरक्ति, इट टॉक्स अबाउट द जेन्युइन विरक्ति which is more internal rather than the external vision of it. तो भगवान जहां एक तरफ भक्ति बता चुके हैं जो हमें करनी है, भगवान पर अपने आप को आश्रित करना, दूसरी तरफ वही ये भी ज्ञान देंगे अब 13वें अध्याय से कि किस प्रकार इस भौतिक जगत को समझे और इससे अपने आप को विरक्त करने की कोशिश करें। तो इसी के लिए ये ज्ञान बताना आवश्यक है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस होने वाला है वो हम एक बार स्नैपशॉट में देख लेते हैं। इंग्लिश में ये चैप्टर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने इसे ट्रांसलेट किया है नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। इस चैप्टर का लेआउट इस तरीके से रहेगा कि इसमें अर्जुन 6 प्रश्न पूछेंगे भगवान से और अलग अलग पोर्शंस में भगवान अलग अलग तरीके से इनका आंसर देंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम इन तीनों चीजों के बीच में, यानी कि प्रकृति, नेचर, एंजॉयर मतलब पुरुष, और कॉन्शियसनेस, इनके बीच में हम क्या इनका तालमेल है, इनका क्या रिलेशनशिप है, हम उसको समझे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंटिटी, मटेरियल नेचर एंड द सुप्रीम लॉर्ड, एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कैन बिकम ए एस्केप रूट from going back to the spiritual world and leave the material world.
तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा या मुक्ति किस प्रकार से ज्ञान से प्राप्त हो सकती है, मगर ये ज्ञान वो ज्ञान है जो भगवत ज्ञान है, शुष्क ज्ञान नहीं। तो यही विषय है इस अध्याय के। ये यहां से क्योंकि भगवान अब ज्ञान की बात करना शुरू करेंगे तो काफी टेक्निकल वर्ड्स आने लगेंगे अब हमारी भगवत गीता की स्टडी में। तो ये चैप्टर स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, वैसे इजी टू अंडरस्टैंड है, बट बिकॉज ऑफ द jargons which have been used here, संस्कृत jargons, it becomes a little difficult to follow, बट थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान से सुनना होगा और कुछ नहीं। चैप्टर की समरी इस तरीके से है, श्लोक 1 to 7, पहले ही श्लोक में अर्जुन अपने 6 प्रश्न रखेंगे और वहीं से ही दूसरे श्लोक से ही भगवान इन प्रश्नों का 6 प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। तो 1 से 7 में भगवान 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, जो कि इस चैप्टर का टाइटल भी है। 8 से 12 के अंदर भगवान नॉलेज के बारे में बताएंगे, यानी कि ज्ञान क्या है। 13 से 19 में भगवान ज्ञेय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, उसके बारे में बताएंगे। 20 से 26 में वो प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे। फिर 27 से 35 के बीच में बताएंगे कि किस प्रकार ये जो ज्ञान है वो व्यक्ति को गति प्रदान कर सकता है, इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकता है। तो इस प्रकार का लेआउट चैप्टर का रहेगा। पार्ट 1 को शुरू करते हैं। देखते हैं अर्जुन के प्रश्न क्या है। अब यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको स्क्रीन हिंदी में दिखाती हूँ तो आपको इजी टू फॉलो होगा। देखिए 6 मैंने मार्क कर रखे हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, थर्ड क्वेश्चन, क्षेत्रज्ञ क्या है, चौथा, 5वां है ज्ञान क्या है, और छठा है कि ज्ञेय क्या है। प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, पुरुष मतलब इंजॉयर, क्षेत्र का मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, क्षेत्रज्ञ का मतलब नोअर ऑफ द फील्ड, ज्ञान का मतलब जानते ही हम, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञेय मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, या ज्ञान से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ये 6 अर्जुन के प्रश्न हैं। स्क्रीन पर देखते हैं। फील्ड ऑफ एक्टिविटी यानी कि क्षेत्र, नोअर ऑफ द फील्ड क्षेत्रज्ञ, नॉलेज ज्ञान, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञेय, मटेरियल नेचर प्रकृति, इंजॉयर पुरुष। ये क्या है, इनके बारे में मुझे बताएं, ये अर्जुन का प्रश्न है। अब सबसे पहले भगवान पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है। इसका आंसर वर्स 2, 6 और 7 में है। यहां पहले हम समझ लेते हैं, बाद में हम श्लोक में पढ़ेंगे। तो ये भौतिक प्रकृति जो है उसके अंदर से हमारा ये शरीर डेवलप होता है, और इस शरीर को समझने के लिए भगवान ने कहा कि जो शरीर है हमारा, यही हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, इसी को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जनरली हम एक खेत या एक फील्ड के नाम से जानते हैं। जिस किसी फील्ड को प्लो करते हैं तो हम बोलते हैं हम ये क्षेत्र मेरा है या ये जगह मेरी है। तो जैसे जैसे अलग अलग लोगों को अगर जमीन बांट दी जाए तो कोई जैसा उसमें बीज रोपण करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी देहधारी आत्मा उस शरीर को कैसे यूटिलाइज करती है, पाप कर्म करके या पुण्य कर्म करके या भक्ति करके, तीनों तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। तो उसी प्रकार का उसे फल मिलता है और उसी फल को इस भौतिक जगत में भोगना होता है। तो ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर को कहते हैं क्षेत्र और द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। अब ये शरीर किस प्रकार से बना हुआ है, इसमें 5 तो पंचभूत हैं जिनको हम जानते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। 5 वर्किंग सेंसेस हैं, हैंड्स, लेग्स, जेनिटल, एनस एंड वॉइस। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी हैं? ईयर, नोज, आईज, स्किन एंड टंग। और 5 ही इनके विषय हैं।
विषय मतलब इनके ऑब्जेक्ट, जैसे ईयर इज रिलेटेड टू साउंड, स्पर्श गंध, स्पर्श हो गया, गंध हो गया, और आपकी दृष्टि है वो है, और टच एंड टेस्ट, these are the object of senses. So 5 great elements, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 ही इंद्रियों के विषय. So 5 into 4 हो गया 20, यानी कि 5 5 5 एंड इनके विषय ये जो यहां लिखे हैं ये 5 another 5, ये हो गए 20. और 20 के बाद 3 और सटल एलिमेंट्स, मन बुद्धि और अहंकार, ये है सूक्ष्म एलिमेंट्स, ये हो गया 23. 23 के बाद आत्मा, 24वां तत्व, या कई जगह ऐसा भी कहा गया है कि प्रधान या महत तत्व, उसे 24वां एलिमेंट बताया गया है. तो इन 24 एलिमेंट से ये पूरी भौतिक सृष्टि व्याप्त है, इसी से ही बनी है, और हमारा शरीर भी इसी से ही बना है. तो 24 elements are the subject matter of study in the field of philosophical pursuit, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले 4th चैप्टर में भी पढ़ा है. तो ये ज्ञान योग में जो ज्ञानी होता है वो इन्हीं 24 एलिमेंट्स को स्टडी करता है, और फाइनली ही अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट एनी ऑफ दीज 24 एलिमेंट्स, आई एम द 25th एलिमेंट, एंड दैट इज सोल. And then there is a 26th element called the Supreme Lord. तो क्षेत्र is temporary, क्योंकि हमारा शरीर temporary है. तो 24 elements I hope are clear to everybody. इसको हम लोग भगवद गीता से पढ़ते हैं अब. श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है. तो शरीर क्षेत्र है, ये तो हमने क्लियर कर लिया. ये शरीर 24 एलिमेंट से बना हुआ होता है और इसी को क्षेत्र कहा जाता है. दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा प्रश्न था कि क्षेत्रज्ञ कौन है. क्षेत्रज्ञ का मतलब है इस शरीर को जानने वाला. अब क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के होते हैं. एक तो इस क्षेत्र में जो रहता है, यानी कि इस बॉडी के अंदर जो रहता है आत्मा, उसे भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं. और दूसरा क्षेत्रज्ञ है वो जो सभी की क्षेत्र को जानता है, यानी कि सुपर सोल, परमात्मा. परमात्मा और आत्मा दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं, क्योंकि दोनों ही इस क्षेत्र या शरीर के बारे में जानते हैं. मैं अपने शरीर के बारे में जान सकती हूं, उसमें क्या, कहाँ दर्द है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं. मगर भगवान सबके शरीर के बारे में जानते हैं, इसलिए वो ऐसे क्षेत्रज्ञ हैं जिन्हें हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान है. तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है, और बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है. इस प्रकार प्रकृति का प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है. यह कर्म क्षेत्र शरीर है. और शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना है. बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, यानी कि सेंस एंजॉयमेंट, और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है. इसीलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र है. अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है. क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर का ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है. तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र है शरीर और क्षेत्रज्ञ 2 हैं, एक तो जीवात्मा और एक परमात्मा. आगे भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है. तो पहला प्रश्न ये था कि क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है शरीर. दूसरा प्रश्न था क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ है आत्मा, और यहां भगवान ने बता दिया कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं.
आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। और तीसरा प्रश्न था कि ज्ञान क्या है, तो भगवान कहते हैं इस क्षेत्र और इसकी ज्ञाता, यानी कि भगवान को समझ लेना और आत्मा को समझ लेना, यानी कि जो शरीर को समझ गया कि ये भौतिक है और ये अनित्य है, और जो ये समझ गया कि मैं आत्मा हूं, क्षेत्रज्ञ हूं, और मेरे अलावा भगवान भी हैं, वो सब कुछ समझ गया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यही ज्ञान है। आगे ज्ञान को फर्दर एलैबोरेट भी करेंगे भगवान। हाँ, अब बीच में ही एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है 8.5 वर्स के अंदर, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान बताते हैं कि ये प्रश्न जो आपने किया है इसको ऑलरेडी इलैबोरेटली डिस्कस कर चुके हैं विभिन्न ऋषि, और उनमें से भी स्पेसिफिकली वो वेदांत सूत्र जिसके रचयिता वेदव्यास स्वयं है, तो वेदव्यास जी के वेदांत सूत्र को रेफरेंस देते हुए भगवान कहते हैं कि उसमें भी ये प्रस्तुत किया गया है, यही क्वेश्चन, यही डिस्कशन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे तो इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, यानी कि भगवान को किसी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान भी उस एटिकेट को फॉलो कर रहे हैं जो कि जनरली एक फिलोसफिकल डिस्कशन में होना चाहिए। जैसे आप लोग भी कई बार मुझसे पूछते हैं कि अच्छा भगवत गीता में ये कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आप प्रमाण चाहते हैं भगवत गीता से, और ये अच्छी बात है। तो भगवान भी यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि जो बात मैं ये कह रहा हूं उसका प्रमाण वेदांत सूत्र में भी है। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदांत सूत्र के जो रचयिता हैं वो ये कहते हैं व्यास जी कि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों पृथक पृथक हैं। अब आप इम्पर्सनलिज्म की फिलॉसफी तो जान ही चुके हैं कि पर्सनल, साकार, निराकार हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। तो निराकारवादी तो एक प्रकार के आध्यात्मवादी ही होते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि भगवान का एक स्वरूप भी है। मगर इसके अलावा एक और फिलॉसफी होती है जो कि बहुत ही प्रचलित है इंडिया के अंदर भी, जिसे मायावाद कहते हैं। और ये लोग कहते हैं, इस स्पेसिफिकली इसी चैप्टर का रेफरेंस देते हुए वो लोग कई जगह ये कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। संस्कृत की जो वर्ड्स हैं, जो इस, हालांकि मैं उस टॉपिक को नहीं यहाँ पे इलेबोरेटली डिस्कस करना चाहती क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले हम समझें कि है क्या, उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है उसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अल्टीमेटली यहाँ द्वैतवाद की बात हो रही है। द्वैत मतलब जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, जीवात्मा परमात्मा नहीं है। सिंपल एक शब्द में हम ये बता सकते हैं कि वेदांत सूत्र के अंदर द्वैत की व्याख्या हुई है। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। क्योंकि कई लोग जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है वो एक ही है और वो एक पर्सन मैं ही हूं, यानी कि आत्मा ही हूं, और मेरे में और दूसरा क्षेत्रज्ञ जो इस भगवत गीता में लिखा गया है परमात्मा, वो एक ही है, ऐसा उनका मत है। और वो संस्कृत के इन वर्ड्स को they present it in such a way that such a confusion is created. हालांकि उसका खंडन यहाँ बार बार होगा, आप जब पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर को तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ प्रभुपाद जी तैत्तरीय उपनिषद के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, प्राणमय रूप में, ज्ञानमय रूप में, विज्ञानमय रूप में और आनंदमय रूप में होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, ये तैत्तरीय उपनिषद कहता है, जिसे ब्रह्म पुंछ कहा जाता है। और इसमें जो तो पहली 3 अवस्थाएं हैं वो जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र यानी कि बॉडी से रिलेटेड हैं, और भगवान इस बॉडी से परे हैं और उन्हें आनंदमय कहा जाता है।
अब ये थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या बात हो रही है, इसको हम लोग थोड़ा स्लाइड पर देखते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अन्नमय क्या है? ये ऐसी कॉन्शियसनेस है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि बस मुझे खाना मिल जाए, खाना ही मेरा भगवान है, या कोई जीवात्मा ऐसी सोचती है कि, और अधिकांश रूप से हम देखें तो एनिमल लाइफ में जो होते हैं, दोज हु आर एनिमल्स, दे आर ओनली लुकिंग फॉर फूड, दे आर, if they get enough food, then they become very subservient, they become very loyal. You can tame them, you can tame an animal simply by giving him food, because his consciousness is just annamaya. But sadly though, a lot of people in this world are also on this gross platform only. Second level of consciousness is pranamaya. They seek to preserve the life. This is also related to the body, where a person, he is well fed. If he is well fed, then now he wants to have a shelter, a place to live. This is also animalistic way of thinking, because God is providing food and shelter to everybody, even to the animals. So why human beings have to unnecessarily spend their human form of life just to be annamaya and pranamaya? Then the Upanishad says that the third further level of consciousness is ज्ञानमय. तो ज्ञानमय क्या है? जब व्यक्ति माइंड और इंटेलिजेंस, मन बुद्धि के जो सटल चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू करता है, अपने शरीर के ऊपर कुछ एक ग्रॉस कॉन्शियसनेस से बढ़ के सटल कॉन्शियसनेस में जाने लगता है, जैसे कि किसी संगीत का, या राग का, या कोई इंटेलिजेंस के विषय हैं, उनके ऊपर ध्यान देना शुरू करता है. बियॉन्ड अ ग्रॉस बॉडली कंसेप्शन भी लाइफ में कुछ है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसे ज्ञानमय प्लेटफॉर्म कहते हैं. तो देखा जाए तो दुनिया के अंदर लोग अगर अन्नमय प्राणमय से ऊपर हैं तो सिर्फ ज्ञानमय तक ही हैं. आध्यात्मवादी चौथे लेवल पर आना शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं विज्ञानमय, जिसमें व्यक्ति ये समझता है कि अल्टीमेटली आत्मा जो है इन सब चीजों से ऊपर है, एंड सोल इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु इज इन ऑन विज्ञानमय लेवल. उसे लगता है आत्म साक्षात्कार हो गया तो ही सब कुछ हो गया, भगवान के साक्षात्कार की उसको अभी चिंता नहीं है. आनंदमय लेवल जो है वो पोजीशन है, वो लेवल है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या पोजीशन है, वो समझ जाता है, और वो भगवान को ही अपने प्रेम और आकर्षण का एकमात्र ऑब्जेक्ट बना लेता है. इसे कहते हैं आनंदमय स्टेज. और ये आनंदमय जो स्टेज है, यही वास्तव में आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों की ही स्टेज है. इसी के बारे में ये उपनिषद हमें यहाँ बता रहा था, तैत्तरीय उपनिषद. तो अभी वापस चलते हैं इसी बात पर कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये हम जान चुके. यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि पंच महाभूत और जो हमने 24 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, तो ये 24 एलिमेंट्स क्या हैं हम ऑलरेडी स्क्रीन पर देख चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं देखेंगे. हाँ, तो अब अगला सेक्शन शुरू होता है, पार्ट 2, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज. तो भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बता दिया, अब बताएंगे कि ज्ञान क्या है. तो ज्ञान क्या है, उसके लिए भगवान ने 8 से 12वें श्लोक के अंदर 20 आइटम्स बताए हैं कि ये 20 आइटम्स में से कुछ है तो वो ज्ञान है, और अगर इसमें से कुछ नहीं है, if something is not falling under this list of 20 items, that is not knowledge. अब देखते हैं फिर कि ज्ञान क्या. आज तक हम सोचते आए थे, हमें बचपन से बताया गया था कि ज्ञान क्या मतलब है. ज्ञान का मतलब जब हम छोटे थे तो एबीसीडी था, बड़े हो गए तो मैथ, फिजिक्स एंड साइंस के और सब्जेक्ट थे, और बड़े हो गए तो बैलेंस शीट बनाने लगे, तो वही ज्ञान था हमारा. मगर अब देखते हैं कि भगवान किसे ज्ञान कहते हैं. ये श्लोक हैं 8 से 12, इनको हम लोग हिंदी भी देखेंगे, मगर इसमें हाईलाइटेड ये है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कैसे पर्पट में प्रभुपाद जी बताएंगे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ नॉलेज है.
When Krishna starts to talk about these 20 elements, the very first element he talks about is Vinamrata or humility. Humility is the prerequisite actually for cultivating other 19 qualifications, even the qualification of bhakti. क्यों? क्योंकि जो विनम्र नहीं होता वो सीख नहीं पाता, वो किसी से सीख नहीं पाता। वो ये सोचता है कि मेरा ही ज्ञान पूर्ण है और मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ूंगा। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पूरी तरीके से मर्म को समझ नहीं पाता और उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान विनम्रता को सबसे पहला क्वालिफिकेशन बताए हैं। बाकी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं सारे। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति कि इस भौतिक जगत में ये 4 चीजें लगी रहेंगी, इस बात का अनुभूति होना, वैराग्य होना, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। देखिए, उसकी ममता से मुक्ति, ऐसा नहीं कि वस्तुओं से मुक्ति, कि रहते कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अनासक्ति बेसिकली। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, अगेन इक्वानिमिटी, जिसको हम बहुत बार हाईलाइट कर चुके हैं। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना कि दिस इज इंपॉर्टेंट, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, ज्ञान से भगवान को समझना, परम सत्य को समझना। तो कह रहे हैं कि इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब इस लिस्ट में हमारे कोई भी चीज नहीं आई जिससे हमें बचपन में बताया गया था कि दिस इज नॉलेज। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि एक्चुअल ज्ञान क्या है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम विनम्रता एंड अल्टीमेटली इट एंड्स विद bhakti. It ends with understanding that it is important to do self-realization and to search for the absolute truth. So प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की ये प्रथम पंक्ति है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। भाई अगर कोई किसी में भक्ति नहीं है, बाकी सब कुछ है कि वो बड़ा फिलोसोफर है, उसे आत्म साक्षात्कार भी चाहिए, वो बड़ा विनम्र भी है, सारी अच्छी चीजें हैं, ही हैज एवरीथिंग, बट इफ ही डजंट हैव भक्ति देन व्हाट इज द यूज ऑफ एवरीथिंग। मगर एज अपोज्ड, लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती हैं। और प्रभुपाद जी उसी श्लोक को यहाँ कह रहे हैं जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था, भागवतम के श्लोक को, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है उसमें सुरों के यानी कि देवताओं के सारे जो गुण हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये यहां पर डिस्कशन हुआ कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के भगवान ने 20 अंग बताए। अब यहाँ प्रभुपाद जी ने हर एक बड़ा लंबा पर्पट दिया है इसका, और बहुत लंबे पर्पट के साथ हर एक जो क्वालिटी है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। तो बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर इन 1 आवर, तो हम लोग इन को डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू देम बिकॉज इट्स वेरी वंडरफुल। और एक्चुअल में जो मुक्ति का रास्ता है वो यही 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज हैं। और प्रभुपाद जी इसको इस पूरे जो
डिस्कशन है 8 से 12 का नॉलेज क्या है, उसको एंड करते हैं कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना चाहिए और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक प्रकृति में फंस जाता है, हालांकि आध्यात्मिक होता है, पूरी तरीके से चेतन होता है, भगवान का अंश होता है, फिर भी कैसे इस प्रकृति में बंध जाता है और इससे क्यों नहीं निकल पाता, सिंपली बिकॉज ही रिबेल्स अगेंस्ट द order of the Lord, and as soon as he takes up to the path of yoga and becomes surrendered to the Lord again, his door to liberation is open. अब तक भगवान ने 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है। अब भगवान चौथे प्रश्न यानी कि ज्ञेय क्या है उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग स्लाइड पे देख लेते हैं ज्ञेय क्या है, बाद में हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञेय मतलब ज्ञान के द्वारा क्या जानने योग्य है। तो फ्रॉम 13 to 19 कृष्ण इज गोइंग टू टॉक अबाउट ज्ञेय। 2 प्रकार के ज्ञेय हैं, पहला आत्मा के बारे में जानना और दूसरा परमात्मा के बारे में जानना। अब भगवान आत्मा के बारे में भी बताएंगे और परमात्मा के बारे में भी बताएंगे यहाँ पर श्लोकों में। और आत्मा और परमात्मा में यही फर्क है कि हालांकि काफी फर्क है, आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, मगर यहाँ पर जो हाईलाइटेड है वो ये है कि आत्मा जो है वो अपने ही क्षेत्र के बारे में जानता है, परमात्मा सब क्षेत्रों के बारे में जानता है क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है। अब इसको हम लोग एक बार श्लोकों से पढ़ते हैं। ओके, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहाँ भगवान ने पहले ज्ञेय के बारे में बताया और ज्ञेय है आत्मा, और ये आत्मा का क्या स्वरूप बताया कि भगवान के ये अधीन है, और दूसरी बात अनादि है। अनादि मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई ऐसा समय इटर्निटी में नहीं था कि जब हम भगवान का अंश हुए, यानी कि हम भगवान का सनातन अंश है, हमेशा से ही हम भगवान के अंश थे। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट अंश, तो अगर मैं ये देखूं कि मान लीजिए एक पेपर है मेरे पास, उसका मैंने एक अंश या पार्ट साइड में कर दिया, सो एट व्हाट टाइम 15:35 PM ऑन दिस डेट 31 जनवरी 2021 आज उस पेपर का अंश वो सेपरेट हो गया। मगर इटर्नल लाइफ में कोई ऐसा समय नहीं है जो शास्त्र कहता है कि कब हम भगवान के अंश बने। हम अनादिकाल से भगवान के अंश हैं, और यही बात भगवान कह रहे हैं कि हालांकि इस भौतिक जगत में वो है, मगर इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ही इज नॉट मटीरियल, ही इज स्पिरिचुअल, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से। अब बताना शुरू करेंगे 14वें श्लोक से, बताना शुरू करेंगे परमात्मा यानी कि दूसरे ज्ञेय के बारे में। कई लोग ये कहते हैं, जो मैं पहले आपको मायावाद दर्शन की बात कर रही थी, कि यहां से भगवान ने ज्ञेय के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि ये ब्रह्म है, क्योंकि श्लोक में ब्रह्म शब्द आ रहा है। वो कहते हैं कि अगला श्लोक भी उसी ब्रह्म के बारे में है, तो ये पूरा जो डिस्कशन है वो आत्मा के बारे में ही है, और आत्मा का ही ये स्वरूप है जो परमात्मा का स्वरूप है। ये उनका मिसकंसेप्शन होता है। एनीवेज, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट आई एम slightly hinting at that so that just in case you have heard it from other sources, then you should be clear why they bring up this confusion and how this confusion is actually baseless. अब भगवान दूसरे ज्ञेय के बारे में बताते हैं, तो यानी कि परमात्मा के बारे में बताएंगे। देखते हैं वो क्या होता है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा अनेक उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। यानी कि भगवान सर्वत्र है, ही इज ओमनीपोटेंट,
ही कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो कई बार जब हम भोग लगाते हैं तो जो अभक्त होते हैं वो बोलते हैं अरे भगवान की यहाँ आंखें थोड़ा ना, भगवान के हाथ थोड़ा ना है यहाँ पर जो वो खा लेंगे जो तुमने ऑफर किया है। तो भगवान यहाँ खुद ही बता रहे हैं, आई एम एवरीवेयर, माई हैंड्स माई आईज आर एवरीवेयर, वट एवर यू आर डूइंग आई एम सीइंग दैट। लोग बोलते हैं अरे गलत काम करते हैं, कौन देख रहा है हमें, कहाँ से हमें इसका फल मिलेगा। भगवान कह रहे मेरी आंखें सब जगह है। तो भगवान का मुंह सब जगह है, भगवान की आंखें सब जगह है। कई बार भक्त लोग जो होते हैं ट्रेन में जा रहे होते हैं और ट्रेन में जाते जाते कुछ भूख लगती है, कोई प्रसाद नहीं होता तो कुछ फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेके हम लोग मानसिक भोग लगाते हैं भगवान को। तो कहाँ है वो भगवान का मुंह, वहां तो हम भगवान की कोई प्रतिमा भी नहीं है, ये पिक्चर भी नहीं है, फिर हमने कैसे ऑफर किया, बिकॉज कृष्णा इज एवरीवेयर, हिज माउथ इज एवरीवेयर, you know. So a devotee is totally, he understands the existence of God everywhere. और यही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, ये परमात्मा वास्तव में कौन है। हमने बताया था कि 3 प्रकार के विष्णु हैं। कृष्ण जो है अपने आप को पहले विस्तार करते हैं महाविष्णु में, और महाविष्णु से गर्भोदक्षायी विष्णु, और गर्भोदक्षायी विष्णु से क्षीरोदक्षायी विष्णु परमात्मा के रूप में होते हैं। और क्षीरोदक्षायी विष्णु जो होते हैं पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त होते हैं और साथ ही साथ सबके हृदय में भी होते हैं। तो हमारे हृदय में वास्तव में कौन से विष्णु हैं, क्षीरोदक्षायी विष्णु। उन्हीं परमात्मा, उन्हीं क्षीरोदक्षायी विष्णु के ये बात यहाँ बताई जा रही है। और कह रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। मतलब क्या, भगवान की इंद्रियां नहीं है, हाथ पैर नहीं है, ऊपर तो बताया कि है। इसका मतलब ये है कि भगवान की कोई भौतिक इंद्रियां नहीं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि इंद्रियां हैं पिछले श्लोक में। वो जीवों के पालन करता होते हुए भी अनासक्त हैं और गुणों से, प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी भी हैं। यानी कि गुणातीत है भगवान, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य में विभाजित प्रतीत होता है, यानी कि परमात्मा हर जगह है तो ऐसा लगता है कि विभाजित है, मगर लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है, वे एक रूप में स्थित है। यानी कि मेरे भी हृदय में परमात्मा बैठे हैं, आपके हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, तो क्या एक ही परमात्मा इज डिवाइडेड इनटू ऑल लिविंग बीइंग्स? नो, ही इज नॉट डिवाइडेड। कैसे समझे इस बात को? इस बात को समझने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे सूर्य का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर स्थित होता है, लेकिन चारों ओर से कहीं भी व्यक्ति हो, वो पूछेगा कहाँ है सूर्य, तो उसके ऊपर भी चमक रहा होता है और मेरे ऊपर भी चमकेगा। तो उसी प्रकार से एक ही स्थान पर क्षीरोदक्षायी विष्णु होते हुए भी समस्त जीवात्माओं के हृदय में भी स्थित होते हैं। इसको कैसे समझें? हमारी ये चिंतन से परे है, ये हमारी भौतिक बुद्धि से परे है, ये अचिंतनीय विषय है। मगर सूर्य के एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। और कह रहे हैं भगवान की ये प्रत्येक जीव का पालन करता भी है भगवान, और साथ ही साथ संहार करता भी है, सभी को जन्म देने वाले भी हैं। ये गे की ही आगे बात हो रही है। तो गे भगवान परमात्मा वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है, वे ज्ञान है, गे हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। माफ कीजिए। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञान यानी कि 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, एंड गे मतलब जानने योग्य, 2 गे थे, एक आत्मा और एक परमात्मा, इनका संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे भगवान ही खुद बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस ज्ञान में भ्रमित होंगे और इसकी कुछ और विषय, इसका कुछ और ट्रांसलेशन करेंगे या इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, मगर मेरे भक्त इस बात को पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे जो है अगले क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 अब 20 से 26 के अंदर भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे। तो प्रकृति क्या है? भौतिक
प्रकृति जिसे हम जानते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये भौतिक प्रकृति एक विषय है, आध्यात्मिक प्रकृति अलग विषय है, जिसे हम बता चुके हैं कि दैट इज 3/4 पार्ट ऑफ द क्रिएशन, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। द मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4 पार्ट ऑफ क्रिएशन, which is actually the personification of the material world is actually Durga Devi, and as per 7.14 of Bhagavad Gita, तो ये प्रकृति जो है, ये मटेरियल नेचर, ये भौतिक प्रकृति और इन इंजॉयर्स, इन पुरुषों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वर्सेस 20 to 26। तो पहले हम लोग यहाँ स्क्रीन पर देख लेते हैं, तब हम लोग श्लोक देखेंगे। प्रकृति और भगवान कहते हैं दो पुरुष हैं। दो पुरुष मतलब, पुरुष का मतलब है इंजॉयर या भोक्ता। हम अपने आप को, यानी कि जीवात्मा अपने आप को भोक्ता मानते हैं। हम इस जन्म में हर चीज भोगना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा स्वाद, अच्छे से अच्छा रूप, गंध, स्पर्श हम भोगना चाहते हैं। इसीलिए हमें भी एक पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब है एंजॉयर। और भगवान आदि पुरुष है, परम पुरुष है, क्योंकि वही वास्तविक भोक्ता है। इस पूरे दुनिया में जो भी है वो उन्हीं का है। ही इज द रियल एंजॉयर, बिकॉज ओनली अ पर्सन हु इज अ रियल प्रोप्राइटर, he can be the real enjoyer. Everything belongs to him, and that's why he is the real enjoyer. So in the ultimate sense, the Lord, the Supreme Lord is Purusha. But the spirit soul who wants to enjoy in this world, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में enjoy करना चाहता है, भोगना चाहता है, उसे भी पुरुष कहा गया है इस context में। But he is a imitating पुरुष, imitating the Supreme Lord. भगवान तो भोगते ही हैं इस पूरे जगत को, मगर हम भी भोगना चाहते हैं, मगर ये मुझे हमें बिलोंग नहीं करता। जैसे कि ये शरीर मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति के 24 एलिमेंट्स से बना हुआ है, मगर मैं शरीर के को एंजॉय कर रही हूं बिकॉज आई एम यूजिंग दिस बॉडी। इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए एक घर है, उसमें मैं टेनेंट हूं। एक्चुअली द हाउस डजंट बिलोंग टू मी, बट आई एम एंजॉयिंग द हाउस। सो आई एम also an enjoyer, but in the ultimate sense I am not the enjoyer. इसीलिए imitating enjoyer हो गई मैं। तो imitating enjoyer and the real enjoyer, दो प्रकार के पुरुषों की यहाँ बात है। So what is the relationship? रिलेशनशिप भगवान यही बता रहे हैं कि भगवान यानी कि परमात्मा, सुपर सोल, इज द रियल कंट्रोलर ऑफ बोथ द मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटी। प्रकृति और छोटे वाले पुरुष, इमिटेटिंग यानी कि जीवात्मा, जीवात्मा और प्रकृति दोनों ही भगवान के कंट्रोल में है, इस पुरुष के कंट्रोल में है, परम पुरुष के। और ये जीवात्मा जब डिजायर करता है, भगवान से इंडिपेंडेंस चाहता है, भगवान को समर्पित नहीं होता है, तो होता क्या उससे, दैट ही wants to enjoy this world. When he wants to enjoy in this world, he performs actions, and those actions are permitted by the super soul and facilitated by the material nature. यानी कि मान लीजिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं लेट्स से कि मैं एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कुछ खाना चाहती हूँ, कुछ सेब खाना चाहती हूँ। अब सेब खाने के लिए मुझे मेरी इच्छा होगी, हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं, मतलब परमिट करते हैं। जैसे ही भगवान परमिट करते हैं, बिकॉज ही इज लिविंग एज अ सुपर सोल इन माई हार्ट, ही परमिट्स द एक्शन, एंड देन व्हाट विल हैपन, द मटेरियल नेचर विल फैसिलिटेट। कैसे फैसिलिटेट करेगी? ये बॉडी जो प्रकृति से बनी हुई है, 24 प्रकृति के जो एलिमेंट्स है उनसे बनी हुई है, ये शरीर उठ के जाएगा और वो सेब मुंह में डालेगा। सो every action in this world that I want to perform is permitted by super soul and facilitated by material nature. However, it is desired by the living entity, and because the living entity desires, therefore he has to suffer or enjoy in this world. अगर वो पाप कर्म करता है तो सफर करता है, पुण्य कर्म करता है तो, और ये सब
सफरिंग और एंजॉयमेंट जो होती है उससे क्या होता है, द लिविंग एंटिटी हैज टू एक्सेप्ट फर्दर बॉडीज अकॉर्डिंग टू हिज एसोसिएशन विद द मोड्स, दस इट क्रिएट्स बॉन्डेज। ये चक्र है। इसको हमने जब हमने कर्मा थ्योरी की थी तो चैप्टर 4 या 5 में हम ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे जीवात्मा जो है फंस जाता है अपने कर्मों के अंदर। अच्छे और बुरे कर्म जो है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है, बिकॉज ही डिजायर्स टू डू इट, although he cannot perform the action without the facility of material nature and the permission of the super soul. So this is the relationship that Krishna is going to talk about. इसको हम लोग पढ़ते हैं भगवद गीता से। प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति गण्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध दुख सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13.22। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। अर्थात अगर कोई रजोगुण का संग करता है तो वो रजोगुण के उस संग के कारण ऐसे शरीर को प्राप्त करेगा जो कि रजोगुणी प्रवृत्ति जन्य है। अगर कोई सात्विक भाव रखता है तो सतोगुणी जो योनियां हैं वही उसे मिलेंगी। अगर कोई तमोगुण प्रकृति के तमोगुण की संगति करता है तो तामसिक बुद्धि और तामसिक कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की वजह से उसे अधम योनियां मिलेंगी। तो यहाँ कहा गया है कि इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसी कॉन्शियसनेस होगी तो वापस चेंज नहीं होगा। अच्छी होती है तो फिर देव योनि मिलती है, देव योनि से वापस जब मनुष्य योनि मिलती है तो मनुष्य योनि के बाद फिर अच्छा काम करेगा तो अच्छा फिर से मिलेगा, अगर बुरा काम करने लगेगा तो अधम योनियां भी मिल जाती हैं। तो वही जीवात्मा जो कभी देव योनि में था वही जीवात्मा कभी अधम योनियों में भी चली जाती है। तो इस तरीके से मृत्यु संसार में जीव घूमता रहता है, अलग अलग उसे शरीर प्राप्त होते रहते हैं। अब यहां पर भगवान सुपर सोल के बारे में और बताएंगे, परमात्मा के बारे में कि परमात्मा की क्या क्या क्वालिटीज हैं। परमात्मा ओवरसीयर है, परमिटर है, ही इज द एंजॉयर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज ट्रांसेंडेंटल पुरुष, ही इज द एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल पुरुष, वही दिव्य पुरुष है। क्योंकि अभी प्रकृति के बारे में तो बता दिया, पुरुष के बारे में बता रहे हैं। जो भी शरीर के एक शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे वो अनुमति वाली जो हमने बात की थी, और जो परमात्मा कहलाता है। तो उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, ये भगवान परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ साथ शरीर में, प्रकृति तो है ही, इसी शरीर में 2 प्रकार के भोक्ता हैं जिन्हें पुरुष कहा जाता है। पहले के बारे में बात हो चुकी है, और दूसरे जो परम पुरुष है उनके बारे में भगवान ने यहाँ बता दिया। अब कोई ये प्रश्न पूछेगा, जी इतना टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, इसको समझने का मुझे क्या फायदा? तो अब उस फायदे को भगवान बताएंगे। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो भगवान ने आपके जो ये आप एफर्ट डाल रहे हैं इसको समझने में, उसके लिए आपको रिवॉर्ड कर दिया है। क्या रिवॉर्ड है? कि आपकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। इफ यू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रकृति एंड द जीव एंड द प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इस विचारधारा को, इसके आपस में इंटर रिलेशनशिप को जान जाता है जो, उसकी वर्तमान स्थिति। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अरे ऐसे कैसे, अभी तो हमसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं तो अभी कुछ करता भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत कोई समझ हो सकते हैं मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो अभी भी ऐसे पाप कर्मों में लगा हूं। तो भगवान कहते हैं कि उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। Isn't it just wonderful? Simply reading Bhagavad Gita guarantees us that we will not be here in this material world again.
This is the benefit of reading Bhagavad Gita. Sometimes people, when they when we start Bhagavad Gita classes somewhere, people ask us, okay, can you tell some tips from Bhagavad Gita for my office? Can you tell some parenting tips from Bhagavad Gita? And I always tell them that, okay, I'll tell you some tips, but the point is Bhagavad Gita is meant for such a high cause that if you ask such a question, it is just like that कि कोई किसी की किसी को कोई बोले कि भाई भगवान बोले हाँ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, साक्षात प्रकट हो गए हमारे सामने, और व्यक्ति उनसे बोले कि बस मुझे 5 रुपए दे दो. It's just like that, because so much is there to offer. श्लोक अब भगवान जो है कहेंगे अगला सेक्शन में 27 से 35. अब भगवान सारे आंसर्स दे चुके हैं, यानी कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, और भोक्ता जो है वो 2 प्रकार के जो भोक्ता है पुरुष हैं वो क्या है. ये 6 प्रश्नों के उत्तर जो है भगवान दे चुके हैं. अब भगवान बताएंगे कि ज्ञान, इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो इस भगवद गीता में जो ये ज्ञान बताया गया है इन चीजों के बारे में, उसे किस प्रकार से लोग कल्टीवेट करते हैं और उससे आगे उन्हें क्या फायदा होता है, एंड हाउ कैन दे सी एवरीथिंग थ्रू द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. भगवान कहते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, जो कि कौन होते हैं, ध्यान योगी. तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते हैं, ज्ञान योगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं, कर्मयोगी. तो अलग अलग योग का पथ का अनुसरण करने वाले भगवान को अलग अलग योग पद्धतियों से समझने का प्रयास करते हैं. तो यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सांख्य दर्शन यानी कि जो ज्ञान का पथ है, इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं. 24 तत्व हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं, और जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ हो जाते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है. तो ये 24 तत्व जो है ये सांख्य दर्शन का एक विषय होता है. यहाँ पर इसकी बहुत संक्षेप में व्याख्या है, मगर ज्ञान योग में, सांख्य योग में जो है इसकी बहुत इलैबोरेट डिस्कशन होता है इन 24 एलिमेंट्स का. और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं. अच्छा, तो भगवान ने यहाँ बताया कि अलग अलग प्रकार के योगी भगवान को अलग अलग तरीके से समझते हैं. आगे कहते हैं कि भाई अच्छा, हम तो योगी नहीं है, हम तो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, तो हमारा क्या होगा. ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं. ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं. यानी कि अगर हमें इतना ज्ञान ना हो, somebody is very simple, he is not so ज्ञानी, he is not any कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, I am not any of these, then where do I fall? Do I have a chance? Yes, I have a chance. If I am able to hear about this transcendental knowledge from somebody who is प्रामाणिक, तो प्रामाणिक स्त्रोत्रों से सुनकर भी व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर सकता है. और प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है. यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलती है. तो आगे भगवान जो है वो परमात्मा ऐसे व्यक्ति का विजन बताते हैं जो कि शास्त्र आधारित अपना विजन रखता है, और जिसको ये समझ में, ये प्रकृति, पुरुष और इस भौतिक जगत के बारे में सब कुछ ये जो ज्ञान बताया गया है इस अध्याय के अंदर, तो जो समझ जाता है उसका विजन कैसा हो जाता है.
तो उसका विजन ये होता है कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। यानी कि वो समझ जाता है मेरा काम क्या है, मैं जीवात्मा हूं और मेरा काम है भगवान की सेवा करना और मन की सेवा करना नहीं। तो जो ये समझ जाता है वो अपने मन से अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देता, नीचे नहीं गिरने देता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत हो जाता है, मन की सेवा में नहीं। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न होते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। भाई शरीर तो सिर्फ भौतिक प्रकृति है, कुछ भी नहीं है, मैं तो शरीर हूं नहीं। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा कुछ भी नहीं करती? मतलब आत्मा तो सिर्फ डिजायर कर रही है, और उसके डिजायर के अनुसार प्रकृति जो है उसे अलग अलग शरीर दिए चले जा रही है। भाई इफ समबडी डिजायर्स, भगवत गीता एज इट इज की बिगनिंग में कुछ एक पिक्चर्स हैं जिसमें है कि अगर कोई इफ अ पर्सन वांट्स टू ईट, say for example he's not discriminating between what should be eaten, what should not be eaten. भाई जो मेरा मन करता है मैं वही खाऊंगा। तो प्रकृति कहती है भाई फिर देन यू डोंट नीड अ ह्यूमन बॉडी बिकॉज दिस इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, दिस इज योर प्रकृति। ओके आई गिव यू अ बॉडी विच इज एप्ट फॉर योर डिजायर। और वो कौन सी बॉडी होगी? द बॉडी विल बी दैट ऑफ अ हॉग, because a hog doesn't know what to eat, what not to eat, he eats stool. So प्रकृति जो है वो क्या करती है, इच्छा अनुसार आत्मा को शरीर दे देती है और वो शरीर सारे काम करता रहता है। और आत्मा क्या कर रही है? बैठकर सिर्फ इच्छा कर रही है। और यही इच्छा अगर आत्मा की हो जाए भगवान को पाने की, तो प्रकृति क्या कहती है? ओह यू आर नॉट फिट टू बी हियर, you need a spiritual body and you don't need to be here, you can go back to Godhead. आप जा सकते हो विष्णु लोक। क्यों? क्योंकि आपने इसी शरीर में रहते हुए इस शरीर को आध्यात्मिक बना दिया। तो हम इस शरीर को, इस क्षेत्र को चेंज कर सकते हैं इसी जन्म में। वी कैन बिकम स्पिरिचुअल, वी डोंट इवन नीड टू लीव द बॉडी। हमने पहले भी 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि जीवन मुक्त क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। और भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इसी जन्म में जो है पूरी तरीके से शरणागत हो जाता है भगवान को, वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। हो सकता है कि वो हमें दिखे नॉर्मल क्रियाकलाप कर रहा है, मगर ही हैज बिकम टोटली स्पिरिचुअलाइज्ड। तो ऐसा नहीं है कि मुक्ति केवल शरीर को छोड़ने पर ही मिलती है। इसी विजन को भगवान आगे डिस्कस करते करते आगे डिस्कशन लेके जाते हैं। और लास्ट हम लोग श्लोक पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहां पर भगवान ने बता दिया कि शरीर और शरीर के ज्ञाता यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है उसे जान लो। समझ लो कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के ज्ञाता हो, और आपके अलावा एक और ज्ञाता है, यानी कि आप, शरीर जो है मटेरियल नेचर है, आप क्या हो? आत्मा हो, कॉन्शियस हो, और आपसे ऊपर एक सुपर कॉन्शियस भी कोई है। इन तीनों चीजों के अंतर को जो देखता है वो, और साथ ही साथ इस ज्ञान को जानने के बाद और क्या करता है? भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है। भव बंधन से मुक्ति की विधि क्या है? जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है फ्रॉम श्लोका नंबर 8 to 12, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की अव्यभिचारेण भक्ति, अनन्य भक्ति करना। ऐसे व्यक्ति को परम लक्ष्य प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं। तो समरी अगर हम करें इन 27 से लेकर 35 श्लोकों की,
तो ये है कि द सोल इज इटर्नल एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी एंड इट इज मेंट टू सर्व द सुप्रीम. Due to misuse of our independence, we are bound in the material nature, by the material nature, and by the process of hearing from the authorities, we can achieve liberation and we can go back to Godhead. तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. अर्जुन के 6 प्रश्न थे. क्या प्रश्न थे? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष. और इन 6 के भगवान ने उत्तर दिए. क्षेत्र है शरीर, क्षेत्रज्ञ है 2, आत्मा और परमात्मा. नॉलेज क्या है? 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज. ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञेय भी 2 है, आत्मा और परमात्मा. प्रकृति ये भौतिक प्रकृति है, और भोक्ता भी 2 है, आत्मा और परमात्मा. ये इस तरीके से ये हमने ये चैप्टर पूर्ण किया.